क्या गवाहान इस बात की तस्दीक करते हैं? करते हैं। करते हैं। अल्लाह आपके इत्तेहाद को सलामत रखे। या अल्लाह, हमने इस जोड़े के इत्तेहाद का बगौर मुशाहिदा किया है, आप इसे कबूल करें। अल्लाह इस शादी में बरकत डाले। आमीन। आमीन। आप इस जोड़े को बरकरार रखें, खुश, अमीर और इंतहाई मुस्तहकम बनाकर। आमीन। आमीन। अल्लाह आप इनकी हिफाजत फरमाए, नफरत और तमाम मुश्किलात से। आमीन। आमीन। देख फुरकोसिस, मुझे उम्मीद है तुम मुझे उस्मान से बचाओगे। गवर्नर मैथ्यूस, पता नहीं आप उस्मान को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। कोसिस ठीक कहते हैं। उस्मान अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है एक बेकार ख्वाब के लिए। हमारी दोस्ती के लिए हम एक हैं आज से। अगर हम दोस्त हैं तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा। दुश्मन को शिकस्त देना चाहते हैं तो आपको उन्हें अच्छी तरह जानना चाहिए। क्या तुम मुझे बताओगे उस्मान के बातिल ख्वाबों के बारे में? बिल्कुल। उस्मान साहब दुनिया भर के मजलूमों की मदद करना चाहते हैं और तमाम जालिमों को मारना चाहते हैं। इसलिए वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। कैसा अजीब ख्वाब है। क्या आप जालिमों में से हैं? आपके लोग खुश नहीं हैं? आप बहुत ही ज्यादा जजिया लेते हैं। लोग मेरे असूल जानते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं तुर्गत साहब। क्योंकि आप इस तरह सोचते हैं। इसका ताल्लुक उस्मान साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। ये हुई ना बात। गद्दार हो तुम, उस्मान को मेरे किले में लेकर आए। अब मैं क्या करूं जब तुम ही ना समझो मैथ्यूस। हमने ये सुना है मैथ्यूस, जुल्म कर रहे हो तुम यहाँ, इंसाफ के साथ हुकूमत नहीं कर सके, इसलिए हम यहाँ अपनी इंसाफ की तलवार इस्तेमाल करेंगे। अब इन हिसार का ताल्लुक काइयों से, तुर्कों से और इस्लाम से होगा। खजाने से यहाँ की आवाम को सब कुछ बांट दिया जाए तुर्गुत साहब। जिसका जो हक है उसे अदा किया जाए। उन्हें बताइए कि वही कले के सही हकदार हैं। अब इनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। शुक्रिया उस्मान साहब। अब क्या हुक्म है? अनाकोल का वक्त आ गया क्या उस्मान साहब? निकोला ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की होंगी। ये नगोल फतह करना आसान नहीं है, लेकिन
हम फिर भी उसे हासिल करेंगे। जो कुछ भी यहां खजाने में है हमारे सिपाहियों को भी दिया जाए। हमारे सिपाही यकीनन खुश होंगे, इससे बुलंद होंगे इनके हौसले फतह हासिल करने के लिए। शुक्रिया हुजूर। अब हम फतह करेंगे नगोल को। तरियाक अपना काम कर रहा है बेटा। अल्लाह ने चाहा तो जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। मैं आपकी मशकूर हूं। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज है। हेलो जो, क्या मुझे तुम थोड़ा सा पानी पिला दोगी? पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। मेरी सबसे बहादुर कॉर्नेलिया, तुम ठीक तो हो ना? आपका शुक्रिया। अलजा, तुम मेरे साथ आओ। मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपनी नजरें हर वक्त कॉर्नेलिया पर रखो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत महसूस हो तो मुझे बताना। सब खैरियत तो है? बात कुछ ऐसी है, मुझे यकीन नहीं है कि ज़हरा ऐसा कुछ करेगी। मगर सलजान खातून को अभी भी मुझ पर शक हो रहा है। वो खातून बहुत ही चालाक है, हर चीज पर सवाल करती हैं। वो एक मसला बन सकती हैं। तो फिर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो मजीद कोई सवाल न कर सके कॉर्नेलिया। जो सोना आपको बारकन साहब ने दिया, उसने आपका इरादा बदल दिया हसन साहब, बताइए। इसीलिए तो आपने उसके हक में फैसला दिया। मैंने ये तब किया जब जेमी साहब ने उनके हक में फैसला सुनाया। मैंने सुना है कि वो मेरे सरदार की पीठ के पीछे बात करता है। आपका क्या कहना है हसन साहब? नहीं, ये सच नहीं है मलूम खातून। उस्मान साहब, बारकन साहब आपका एहतराम करते हैं। हाल ही में हुए वाकयात की वजह से उन पर असर पड़ा है वाज़े तौर पर। हुजूर, हसन साहब बहुत शाइस्तगी से बात कर रहे हैं। ये पूरा सच कहने से गुरेज कर रहे हैं। ये वाज़ेह तौर पर वो कह नहीं पा रहे जो हमारी आंखों ने देखा है। हर किसी के साथ वही सलूक होता है जिसका वो मुस्तहिक होता है। हसन साहब, जब आपने उसके हक में फैसला दिया है तो नताइज का सामना तो करना ही पड़ेगा। खैर, आप जा सकते हैं। हसन साहब ने मजबूरी में बारकन के हक में फैसला दिया। वो हम में से ही है। हिफाजत करो उनकी।
जो आपका हुक्म हुजूर। वजह कोई भी हो वो साथ नहीं देगा आपका। उसने बारकन के हक में फैसला दिया। आप ये कैसे जानते हैं उस्मान? वो चाहते हैं कि फितना पैदा ना हो। हमें बताते हुए वो बहुत शाइस्ता थे। उन्हें तो खुद शर्मिंदगी है इस बात पे, इसीलिए मलहून। आप लोग उनके साथ खड़े हो। बारकन तो पहले ही उनके खिलाफ है। जैसा आप चाहें हुजूर। इब्राहिम फकी, बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा। बताओ मुझे, इब्राहिम किसके साथ था? हुजूर, वो बारकन से बहुत गुस्से में बात कर रहा था। मैंने उन्हें एक साथ जाते हुए देखा। और कौन शरीक था उनकी शादी में वहां? वहां ज्यादा लोग नहीं थे हुजूर। कबीले से निकलते ही कहां गया और क्या किया? वैसे तो मुझे कोई शक नहीं हुआ हुजूर, लेकिन इनागोल के करीब पहुंचते ही मैंने उसे खो दिया। इब्राहिम फाकी, आखिर तुम चाहते क्या हो? यहां तक कि मेरे सिपाहियों की नजरों से भी ओझल हो गया। ठीक है, तुम जाओ साल्तू। बारकन यहां सुनो मेरी बात। बारकन यहां सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। मगरिब में जमीनें, सारे कले, हत्ता के शहर भी शादियों की वजह से बदल जाया करते हैं। तुम शादी के बाद एक साथ 2 कबीलों के हुक्मरान बन जाओगे, बिल्कुल एक मगरिबी की तरह। मरहूम उमर साहब और इवाज साहब दोनों की रूहें खुश होंगी जब मैं उनके कबीले पर हुकूमत करूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बारकन साहब? आ जाओ हसामुद्दीन। एक बुरी खबर है जनाब। जल्दी बताओ हमें। तुर्गुत साहब ने इन हिसार पर कब्जा कर लिया। उसने अपने कबीले का झंडा कले में लहरा दिया। तुर्गुत गुस्से में अंधा हो गया है, उस्मान के खिलाफ जा रहा है। तुर्गुत, मैं उस बेवकूफ इंसान को अपने मंसूबे हरगिज़ तबाह करने नहीं दूंगा। फिर चाहे वो उस्मान का दुश्मन ही क्यों ना हो जो मेरे मंसूबे बर्बाद करे, उस पर मेरा अंधेरा छा जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि बारकन इब्राहिम के इतना करीब क्यों है, यहाँ तक कि उसने फकी को अपनी शादी का भी जिम्मेदार बना दिया है। हमारी गैर मौजूदगी में उसने दावत दी और बन के बैठ गया सरदार। तुम्हारी बीमारी उनके लिए मुफीद रही मलहून। बारकन जो बगैर किसी मुकाबले के सरदार बनने की ख्वाहिश रखता था, आपको लगता है कि ये इसने किया? तो वो खेल खेल रहा है। इसका मतलब सेल्वी, वो भी शामिल है। मालूम हो जाएगा, जल्द ही मालूम हो जाएगा। शुक्रिया मेरी प्यारी आई गुल खातून, ये मजेदार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सूप की जगह शहद खा रहा। ये लो। पसंद आया इसका शुक्रिया जरगुदाए। बहुत ही मोहब्बत से जो बनाया है मैंने। ए माशाल्लाह मेरी प्यारी खातून, कितनी फरमाबरदार है अपने शौहर की।
ये भी खत्म हो गया जरकुदाई? आप चाहते हैं मैं आपके लिए और बनाऊं? मैंने जो कुछ भी खाया उसमें मेरा पेट भरना नामुमकिन है प्यारी आईगुल। मेरे खाने के लिए गोश्त के साथ कुछ और भी पकाओ, ये काफी नहीं। तुमने तो पहले से पका के रखा है। पागल लड़की यकीनन अपने शौहर को जानती है। यहाँ रखो, यहाँ। ये तो खाली है। हाँ, ये खाली है। तुमने किसी और के खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है जरकुदाई। अगर तुम्हारा अभी भी पेट नहीं भरा है तो जाओ, जो कुछ पकाना है खुद पका लो, जाओ। मुझे और भी बहुत से काम है। और मेज साफ कर देना। क्या तुमको अपने शौहर पर जरा सा भी रहम नहीं है? क्या तुम अपने शौहर से खाने का एक प्याला बचा रही हो? मैंने सलजान माँ से कहा था शहद का एक चमचा काफी नहीं होगा, हमें और भी कुछ चाहिए। अब जरकुदाई इसका नुकसान उठाएगा। पागल लड़की। मैं निसार में आपकी तकरीब में शामिल नहीं हो सका, लेकिन तुर्गुत साहब, आपके साथ मुआहिदा करना चाहता हूं। तशरीफ रखें। एक बात जान लो, मारी की मौत में अगर तुम्हारा जरा सा भी हाथ है, अभी बता दो मुझे। बोलो ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं। जवाब दो। तुर्गुत साहब, मैं उसे क्यों मारना चाहूंगा? अगर मैं मारी को मारना चाहता तो इतना इंतजार क्यों करता? तुर्गुत ठहरो। थोड़ा पुरसुकून होकर बात सुनो। मेरी बहन मारी की मौत में अगर इसका थोड़ा भी हाथ हुआ तो मैं इसको जीने नहीं दूंगा। बैठो। तुम दोबारा उसका नाम कभी नहीं लोगे, कभी भी नहीं। ठीक है तुर्गुत साहब, कम से कम ये तो सुन लें कि सौदा क्या है। मैं ईना गोल और हरमान काया के बाजार को एक साथ इस्तेमाल करने की पेशकश करता हूं। ईना गोल के बाजार का इस्तेमाल करते हुए ना तो आपके सामान को नुकसान पहुंचेगा और ना ही आपके लोगों को। मैं यकीन दिलाता हूं, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपको कोई शक ना हो, मैं एक मुआहिदे पर दस्तखत करना चाहता हूं। कहिए। दोनों बाजारों के इस्तेमाल से दोनों फरीकों को फायदा पहुंचेगा, और जब सामान और लोगों को हिफाजत फराहम की जाएगी तो हमारे बाजारों में ताजरों की आमदोरफ्त ज्यादा हो जाएगी।
अगर आप मेरी शराइत मान लें तो ये सब कुछ हो जाएगा कोशिश। अगर आप शराइत पर पूरा उतरे, जबकि तुर्कमान उस्मान के रहमो करम पे है, तो इन अगोल बाजार आपके लिए एक बेहतरीन मौका है तुर्कुत साहब। और इस तरह तुर्कमान उस्मान के रहमो करम पर नहीं होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है ना? एक सरदार को हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ऐसा ही है ना बारकन? जी जनाब, वो तो आपके गायब होने का इंतजार कर रहे थे और मेरे बीमार होने का भी। अच्छा, आप मेरे बारे में ये सोचती हैं बहन? जानते हुए कि आप बीमार हैं, हम आपको जगा देते सिर्फ एक जिरगे की खातिर। सेल्वी खातून ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर बारकन साहब ने सिर्फ उन सरदारों को बुलाया जो उसके हक में फैसला दें तो फिर ये अलग बात होगी। मैंने जिरगा नहीं बुलाया, मैं सिर्फ उस जिरगे में शामिल हुआ हूं। उन्होंने मुझे सरदारी के ओहदे के लिए मौजू समझा, मैं उसे रद्द नहीं कर सकता था। इसने सरदारों को सोना देकर खरीदने की कोशिश की है। क्या ये सही है इब्राहिम फकी? वो उमर साहब का सोना था। उन्होंने मुझे सरदारों और लोगों को देने के लिए कहा था। आप भी कुछ वसूल करेंगे। आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अगर आप सवाल करने जा रहे हैं तुर्गुत से सवाल करें कि जिसने बगैर इजाजत इन्हिसार पर कब्जा कर लिया। तुम सही कह रहे हो बारकन, काम करते रहो अकेले, मगर दिफा में हमारा साथ दो। और वो तुर्गुत साहब हद से बढ़ते जा रहे हैं। कला भी हासिल कर लिया, पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर एक दिन हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि वो और ताकतवर हो, उसे रोकना होगा। तवाजुन बहुत जरूरी है उस्मान साहब। एक वक्त में दो सरबराह नहीं हो सकते। बिल्कुल दुरुस्त कहा, वाकई दुरुस्त कहा इब्राहिम फकी। बस यूं ही अपने अल्फाज से हमें शिफायाब करते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे इब्राहिम फकी, आपने मेरे बाबा को बचाया। मैं सिर्फ एक आजिज आदमी हूं बेटा, शिफा अल्लाह देता है। तो ये बताओ कि तुम बदले में क्या चाहते हो? इन्हिसार मुझे चाहिए। और मैं आपको महसूल अदा करूंगा। तुर्क साहब, एक तुर्क को पत्थर के गले तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इस फैसले का हक तो सिर्फ तुर्गुत के पास ही है।